अच्छा, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं जिसका नाम है मैथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मैथ ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो कि जिस तरह अभी हमने स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, डेट का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, इसी तरह मैथ का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसके दो पॉइंट्स पढ़ो, मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। मतलब इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब नंबर्स के ऊपर। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये कह रहा है कि मैथ का जो ऑब्जेक्ट है वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, मतलब पहले से ही जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है और मेथड्स हैं। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सही है, यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई। ठीक है, पाई ये क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये क्या करती है, रिटर्न्स पाई वैल्यू, मतलब पाई की वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, पाई जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, सबको पता होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, फ्लोट में, मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स में होती है, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, वो हमें रिटर्न करता है। सही है, ठीक है, यहाँ पे हम मैथ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, पाई, मतलब ये पाई क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मेथड नहीं है, ये जो मैथ ऑब्जेक्ट है उसका मेथड नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। मैंने प्रॉपर्टी और मेथड में आपको डिफरेंस बताया था। जो मेथड होता है उसके बाद में आपके पास ये ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में आपके पास ब्रैकेट्स नहीं होते। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये पाई की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे मैथ का ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि बिल्ट इन है, मतलब बना हुआ है, हमें यहाँ पे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सही है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ मैथ डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पाए, देखो आ गया पाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और मैथ ऑब्जेक्ट को हम इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये मैथ ऑब्जेक्ट की फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो इसने क्या रिटर्न किया, पाई की वैल्यू। ठीक है, किस में रिटर्न की, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर रिटर्न की। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है राउंड। ठीक है, राउंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम राउंड ऑफ करते हैं ना नंबर्स को, ठीक है, सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैथ डॉट राउंड। सही है, और इसके अंदर अब मैं नंबर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं 5.7। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राउंड के फंक्शन की डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने एक्स दिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। इसका मतलब कि मतलब जो भी करीब होगा ना, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अभी दिया है 5.7। ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पे दिया है 5.7। तो अब मुझे बताओ ये 6 के करीब है या फिर ये हमारे पास 5 के करीब है, मुझे बताओ। 6 के करीब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या होना चाहिए, 6 रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो क्या रिटर्न हुआ, 6। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको देता हूँ 5.3। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 5.3, अब क्या रिटर्न होगा, मुझे नियरेस्ट 5 रिटर्न होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 5 रिटर्न हुआ। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 ही दे दूं, तब क्या रिटर्न होगा, तब हमारे पास 6 रिटर्न होगा। ठीक है, मतलब अगर बीच में वैल्यू हो, हाफ सेंटर पॉइंट पे हो, तो आपके पास वो जो आगे की वैल्यू होगी उससे उसकी तरफ मूव करेगी। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं आके सेव करूं तो क्या रिटर्न किया इसने, 6। ठीक है, ये बात याद रखना। सही है, फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शन है POW, मतलब पावर। हम पावर निकालते हैं ना एक नंबर की। ठीक है, एक नंबर है उसके ऊपर हम जो पावर लगाते हैं,
ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ और अब मैथ डॉट POW पावर। अब देखो इसमें दो चीजें मांग रहा है, एक बेस और एक उसका एक्सपोनेंट। बेस मतलब यहाँ पे जिस तरह आपने देखा होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसकी पावर क्या होनी चाहिए 4, सही है। 2 क्या है हमारे पास बेस है और उसके ऊपर पावर क्या लगाई हुई हमने 4, ठीक है। तो यहाँ पे आके सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्या रिजल्ट आया 16। अच्छा ये काम किस तरह से कर रहा है, ये काम इस तरह से कर रहा है, देखो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, देख रहे हो यहाँ पे 2 2 जा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 2 2 जा 4 और फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा था 16, सही है। इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं और अब हमारे पास अगला फंक्शन है SQRT, इसका मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूं मैथ डॉट SQRT, ठीक है। अब मतलब मुझे ऐसा नंबर इसके अंदर देना है जिसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 4, तो मुझे स्क्वायर रूट क्या रिटर्न होगा 4 4 जा, मतलब सेम नंबर्स। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के अंदर वही नंबर्स देते हैं जो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या हम दे सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से, सही है। स्क्वायर रूट में हम ऐसे नंबर देते हैं। तो यहाँ पे आके अगर मैं सेव करूं और रिफ्रेश करवाऊं अपने पेज को, तो क्या रिटर्न हुआ यहाँ पे 2, इसका मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है, क्योंकि 2 2 जा 4 आता है आपके पास, सही है, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास अब फंक्शन है ABS का। स्क्वायर रूट के बाद क्या फंक्शन है ABS, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होगी ना, वो उसे कन्वर्ट किस में कर देगा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैथ डॉट यहाँ पे देता हूं ABS, सही है। इसके अंदर मैं एक नेगेटिव नंबर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं -45। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूं और आपको ब्राउजर पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, तो देखो इसने क्या किया -45 को कन्वर्ट कर दिया +45, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शन है सील, ठीक है। सील का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखा जाए तो सील का मतलब छत, मतलब सीलिंग, सही है, सीलिंग फैन जिस तरह हम कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्यों यूज करते हैं सील का फंक्शन, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ x राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। देखो ये जो आपके पास फंक्शन है ना सील का, ये राउंड के साथ मिलता है, सही है। मतलब अगर मैं पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू दूं तो ये इसको अप साइड मतलब राउंड अप कर देगा, ठीक है, राउंड डाउन नहीं करेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं यूज करता हूं सील फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 4.3, ठीक है। तो ये क्या करेगा अब मुझे बताओ, ये जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 4.3 है और यहाँ पे ये 5 है, तो अब बताओ ये किसकी तरफ जाएगा, सील फंक्शन है ये जाएगा 5 की तरफ, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 से वैल्यू कम भी होगी तब भी ये किसकी तरफ जाएगा, अप साइड पे जाएगा, मतलब टॉप की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूं, क्या आंसर आया 5, मतलब आगे की तरफ गया, ये पीछे की तरफ नहीं गया, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन यूज होता है फ्लोर का। फ्लोर मतलब जमीन, नीचे, जिस तरह सील ने क्या किया था, मतलब ऊपर की तरफ गया था, ऊपर की तरफ राउंड अप किया था, सील क्या करेगा राउंड डाउन करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ राउंड डाउन करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूं डॉट यहाँ पे फ्लोर,
सही है। और इसको मैं नंबर देता हूं फॉर एग्जांपल 4.9। अब देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो 4.9 दिया है, अगर मैं फ्लोर की जगह राउंड का फंक्शन यूज करता ना तब ये क्या करता, ये 5 प्रिंट करता, लेकिन अभी फ्लोर तो मतलब ये पीछे जाएगा, तो ये क्या प्रिंट करवाना चाहिए इसको, देखो इस तरह से काम करेगा ये 4 और यहाँ पे मैंने दिया है 4.9, सही है, और यहाँ पे है 5, तो फ्लोर दिया है तो ये किसकी तरफ आएगा, 4 की तरफ आएगा, पीछे की तरफ, ये आगे नहीं जाएगा। आगे किस केस में जा रहा था, जब हमने सील का फंक्शन दिया था। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो क्या रिटर्न हुआ, 4, सही है। फिर यहाँ पे इसके बाद मैक्स और मिन का फंक्शन, ठीक है, मतलब एक रेंज में से मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करना है या एक रेंज में से हमें मिनिमम कोई नंबर फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके सबसे पहला फंक्शन यूज करता हूं मैक्स, सही है, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर्स प्रिंट करवा देता हूं 20, 45, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूं तो वो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है ये बताओ, 45, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 45। अच्छा एक बात और, अभी तो मैंने यहाँ पे नंबर्स खुद से लिखे हैं ना, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो, सही है। देखो जितने भी हमने फंक्शन यहाँ पे ऊपर यूज किए ना, हम यहाँ पे खुद से क्या दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन आप इनकी जगह वेरिएबल्स भी पास करवा सकते हो। ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो और यहाँ पे आके उनका आप नेम पास कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे जाके आपको रिजल्ट दिखाऊं तो देखो इसने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बताई कि 45 है, सही है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इससे पहले मैं अब क्या फंक्शन लगा देता हूँ, मिन, सही है। तो अब अगर इसको मैं करूं तो देखो इस रेंज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 12, सही है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट फंक्शन है हमारे पास रैंडम। अब देखो रैंडम का फंक्शन क्या करता है, ये हमें हर दफा रैंडम नंबर जनरेट करता है, मतलब जब भी हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, तब कोई ना कोई ये यूनिक नंबर, रैंडम नंबर हमें डिस्प्ले करवाता है। किस तरह से, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूं, इसको कमेंट करते हैं हम, ठीक है, और अब ये फंक्शन मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं यूज करता हूं रैंडम, ठीक है। अच्छा अब देखो रैंडम फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करना, कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं करना, ये जस्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सेव करता हूं और रिजल्ट डिस्प्ले करवाता हूं, तो देखो देख रहे हो अभी बिल्कुल एक रैंडम नंबर आया, मतलब अगर मैं जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा इसको ये मुझे रैंडम नंबर उठा के देगा। अच्छा लेकिन अगर मैं चाहूं कि लिमिट हो, फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं चाह रहा हूं 0 से लेके 50 तक के दरमियान के जो रैंडम नंबर्स है ना वो जनरेट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसका, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 50 के साथ, सही है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करवाऊं तो ये देखो ये 50 के अंदर रहते हुए यूनिक नंबर जनरेट करेगा हर दफा, सही है। फॉर एग्जाम्पल इस रैंडम के फंक्शन के थ्रू हम प्राइस बॉन्ड का कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि जहां पे हर दफा प्राइस बॉन्ड का नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूं, ये रैंडम फंक्शन यूज कर सकता हूं, सही है। तो ये थे हमारे पास रैंडम फंक्शंस, क्लियर है। मतलब ये हमने आज कौन से फंक्शन देखे, इसमें मैथ ऑब्जेक्ट के फंक्शंस, मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड।